Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first अगेन स्टॉर्म रिमाल के बारे में हम देखेंगे बट आज के क्लास में हम लोग रिमाल एज अ साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है वो हम लोग नहीं देखेंगे बिकॉज वी हैव सीन इट इन दी साइक्लोनोजेनेसिस वाला पार्ट. सो इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो लिंक गो टू द लास्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट. डीएनसी के लास्ट प्लेलिस्ट पे आपको जो लास्ट डीएनसी होगा, आई थिंक डीएनसी नंबर 2426 है. सो उस पर अगर आप जाएंगे तो उसमें मैंने साइक्लोन के बारे में सारा कैसे बनता है बहुत अच्छे से समझाया, बहुत डेप्थ में समझाया, बहुत डिटेल में समझाया. उसको रिफर कर लीजिए, वो आपके लिए सफाइस होगा. ठीक है, बट आज हम लोग समझेंगे इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे. ठीक है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे वो आज हम लोग समझेंगे. ठीक है, सेकंड क्या है, यहाँ पर कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमिटी के बारे में, अपॉइंटमेंट जो करती है कमिटीज उनके बारे में एक आर्टिकल आया है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल. आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसका कंटेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है समझना. ठीक है, थर्ड क्या है, इंडिया रिकॉर्ड्स ट्रेड डेफिसिट विद 9 ऑफ द 10 टॉप पार्टनर्स कंट्रीज. तो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है काफ़ी वाइडन है. इसके वजह से क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट और उसके वजह से फिस्कल डेफिसिट. इन दोनों को जब साथ में हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्विन डेफिसिट. तो उसका कंसेप्ट को हम समझेंगे. एंड लास्ट इज एक कान जो फिल्म फेस्टिवल्स है. ठीक है, कान फिल्म फेस्टिवल्स में जो है एक मूवी को जो है अवार्ड दिया गया है, ग्रैंड प्रिक अवार्ड. सो वो जो है हम लोग देखेंगे उसके बारे में. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये आई थिंक लास्ट न्यूज़ इज जस्ट अ फैक्चुअल न्यूज़. इसको हम लोग बस एज अ फैक्चुअल न्यूज़ के रूप में करेंगे. बाकी जो तीनों है दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट न्यूज़. ठीक है, चलिए पहला न्यूज़ देखते हैं. सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रिमाल मेक्स लैंडफॉल, 1 लाख इवैक्यूएटेड इन बंगाल. सो बंगाल का जो रीजन है ना, वहाँ पर एक साइक्लोन आया है. साइक्लोन का नाम है रिमाल. ठीक है, रिमाल जो है ये आपका ओमान ने जो है नाम दिया है. एक ओमान जो देश है उन्होंने जो है ये साइक्लोन का नाम दिया. नाउ मैंने आप लोगों को समझाया था किस तरीके से बे ऑफ बंगाल रीजन में क्योंकि लो प्रेशर लाइक कंडीशन होता है, 27 डिग्रीज होना चाहिए. ये जो है उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स थे टू फॉर्म अ साइक्लोन, राइट. सो वो हम लोगों ने देखा था. But the question is why there is more cyclone in Bay of Bengal region in comparison to your Arabian Sea. ठीक है, तो ये हम लोगों ने उस समय भी समझा था why there is more cyclone in Bay of Bengal in comparison to Arabian Sea. First of all मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि because the influx of fresh water. ठीक है, influx of फ्रेश वाटर, पहला तो ये रीज़न था. ठीक है, बहुत बिकॉज यहाँ से देखिए आप जो गैंगीज है, ठीक है, मतलब जो गंगा जी है वो भी आती हैं एंड साथ में ब्रह्मपुत्र रिवर भी आता है. सो दोनों रिवर्स जो है क्योंकि अपने साथ बहुत फ्रेश वाटर लाती है तो ये बहुत अच्छा आइडियल एक सिचुएशन बन जाता है. सेकेंड क्या है, इट इज़ ओपन सी. एक तो ये ओपन सी भी है. ठीक है, एक ओपन सी भी है, काफ़ी बड़ा और समुंदर का पार्ट है एंड ओपन सी भी है. ठीक है, थर्ड इज इट्स कनेक्शन विथ इट्स कनेक्शन विथ इंडो पैसिफिक. अगर आप देखेंगे पैसिफिक रीजन से जो है हमारा, जब इंडोनेशिया वगैरह वाली जो कंट्रीज है दीज आर वेरी वेरी क्लोज टू योर बे ऑफ बंगाल रीजन. ये इंडो पैसिफिक रीजन के साथ प्रॉक्सिमिटी होने के कारण ये भी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काफ़ी बेटर कंडीशन मिल जाता है फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन. एंड एक और कारण जो है बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड्स क्या होता है, ट्रेड विंड्स क्या करती है, ये पुश करती है. ठीक है, किस तरीके से अगर हम देखें, दिस इज योर सुमात्रन आइलैंड. ठीक है, इस तरीके से आपको पता होगा जावा है, बोर्नियो है, बाली है, सेलेबस है. ठीक है, ये सब इंडोनेशिया के आपके आइलैंड्स है. ये हमारा दिस विल बी योर श्रीलंका, ये इंडिया है. ठीक है, बीच में आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा, दिस विल बी योर बे ऑफ बंगाल. अब यहाँ समझिए अगर एक साइक्लोन जो है साइक्लोन अगर यहाँ पर फॉर्मेशन किया है अगर एक साइक्लोन ने, तो वो साइक्लोन को क्या मिलेगा, यहाँ से जो ट्रेड विंड्स आती है ना वो इसको यहाँ पुश करेगी. अब ये पुश होके जो है क्योंकि इसमें अपना खुद का एक इनहेरेंट पावर रहता है, एक इनहेरेंट एनर्जी रहता है, इंटेंसिटी रहता है, वो क्या होता है ट्रेड विंड्स इसको और पुश करती है. ठीक है, अब वो पुश होके यहाँ से इधर पहुँच जाएगी और इधर से जो है डायरेक्टली हमारे ईस्टर्न कोस्ट को जो है हिट करती है. ठीक है, सो ये इसीलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बे ऑफ बंगाल रीजन में ज़्यादा फॉर्म होता है. ऐसा नहीं होता है कि मतलब सारे ही फॉर्म होते हैं, लेकिन बे ऑफ बंगाल रीजन में ज़्यादा फॉर्म होता है इन कंपेरिजन टू योर अरेबियन सी. लेकिन अब अरेबियन सी में भी जो है आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टेंटली जो है यहाँ पर आपके जो रीजन है यहाँ पर कॉन्स्टेंटली जो है एक तरीका का साइक्लोनोजेनेसिस जो है कॉन्स्टेंटली आपको देखने को मिलेगा. मुंबई हो गया, गुजरात हो गए, उनके कोस्ट पे हमेशा दे आर वेरी वेरी वल्नरेबल टू साइक्लोन सिचुएशन. वाई? बिकॉज ऑफ अगेन क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगा. और इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, पहला तो है इफ़ यू कम बैक हियर बहुत सारे इम्प्लीकेशंस इसके हो सकते हैं. ठीक है,
इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं ऑफ साइक्लोन, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। पहला तो है क्लाइमेट माइग्रेंट्स, एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो लोग दोज पीपल हु हैव टू बी इवैक्यूएटेड, कहीं और उनको लेके जाना होता है, दे आर ऑल्सो माइग्रेटिंग, राइट, एक जगह से दूसरे जगह ही जा रहे, बट वाई, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, नॉट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इशू या कुछ इशू नहीं, उन लोग जा रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो वो क्लाइमेट माइग्रेंट्स का इशू होता है। हमारे एनडीआरएफ के जवान जो है वो बहुत सारे लोग जो है दे लूज देयर लाइव्स, ठीक है, बहुत लोग जो है अपना जान जो है वो दे लूज देयर लाइफ। थर्ड क्या है, लॉस ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल, लॉस ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल कॉमा लाइफ स्टॉक, बहुत लाइफ स्टॉक्स का भी जान जाता है। फिर क्या है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत मरीन एनिमल्स का भी डेथ होता है, ठीक है, बहुत लोगों की जान जाती है। फिर क्या है, एक जो आसपास वाले रीजन है, क्योंकि उधर भयंकर बारिश होती है तो क्लॉगिंग वगैरह होता है, क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स, ठीक है, अर्बन फ्लडिंग हो जाता है। ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा, ये सब इम्प्लीकेशंस है ऑफ योर साइक्लोन फॉर्मेशन, ठीक है। लाइफ तो बहुत सारी जाती है और बहुत सारा पैसा भी हमारा चला जाता है, ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ, पीपल, प्रॉपर्टी, लाइफ स्टॉक, क्लॉगिंग हो जाता है, ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग किस तरीके से हाउ वी कैन डील विद इट। पहला तो है हमें मैंग्रोव्स, हमारे जो रीजन है ना यहाँ पर मैंग्रोव्स को बहुत प्रेफरेंस हमें देना होगा, बिकॉज ये मैंग्रोव्स आर नेचुरल शॉक अब्जॉर्बर्स, ठीक है। मैंग्रोव्स जो है जैसे सुंदरबन डेल्टा में वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटिन्यूअस मैंग्रोव जो आपको देखने को मिलेगा इन दी सुंदरबन डेल्टा, राइट। तो ये सुंदरबन डेल्टा में दे वर्क एज शॉक एब्जॉर्बर्स, तो ये लोग क्या करते हैं, शॉक एब्जॉर्ब करते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी नीडेड। हम अगर मैंग्रोव्स को ही खाली करते रहेंगे तो वो शॉक एब्जॉर्ब जो है वो नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है, एक तो क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट का जो चेंज है उसको हमें कम करना होगा, वरना साइक्लोनोजेनेसिस बहुत ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलेगा कि साइक्लोनोजेनेसिस और ज़्यादा फॉर्म होगा। वाई, बिकॉज 27 डिग्री अचीव करना इट्स नॉट वेरी टफ, ठीक है। थर्ड क्या कर सकते हैं हम लोग, हम कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है, अवेयरनेस जनरेशन और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, ठीक है, इन्फो डिसेमिनेशन सॉरी डिसेमिनेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को जो है पास ऑन करना फ्रॉम IMD टू पीपल, इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन बहुत अर्ली होना चाहिए। फोर्थ क्या है, क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए हम लोगों का। एंड जब हो जाता है, ठीक है, जब वो साइक्लोन आ जाता है, लैंडफॉल हो जाता है लोगों के लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाट हैपन्स आफ्टर, मतलब हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, जब साइक्लोन आ गया, बरस गए, लोग अलग हो गए, तो देन हम लोगों को फूड, फर्स्ट एड, ये सब का भी ध्यान रखना होगा एंड रिहेबिलिटेशन उनको प्रोवाइड कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये इस तरीके से हम कुछ तरीके से जो है डील कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक जब तक हम ये दोनों पे काम करेंगे ना, ये तीनों पे काम अपने आप ही हो जाएगा, बट ये दोनों पे हमें काम करना, द फर्स्ट एंड सेकंड थिंग पे काम करना इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। इस पे जब तक हम काम नहीं करेंगे ना, हम लोग अवॉइड कर नहीं पाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। ये मतलब मैंने पिछले क्लास में, क्योंकि आप लोगों को साइक्लोनोजेनेसिस बहुत अच्छे से पढ़ाया था, सो आई डोंट थिंक वी हैव टू गो इन टू दैट डिटेल कि हाउ साइक्लोन्स आर फॉर्म इन ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया। अगेन इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, गो टू दैट प्रीवियस वीडियो एंड देन अंडरस्टैंड द एंटायर टॉपिक, ठीक है। ये कुछ उसके ये मेंस के पर्सपेक्टिव से मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है वही जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कहाँ कहाँ पर आया है वो हमें उतनी जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस याद रखिएगा रिमाल है नाम, बहुत हाई चांसेस है एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सेकंड क्या है, टेन्योर ऑफ आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे एक्सटेंडेड बाय अ मंथ। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, ठीक है। अनयूजुअल है कि जो है चीफ ऑफ जो आर्मी है उनको जो है उनका जो है 1 मंथ जो है बाकी था उनका रिटायरमेंट को, बट उनको एक्सटेंड करा दिया गया, दैट इज वेरी वेरी अनयूजुअल, ठीक है। सो वो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। इन एन अनयूजुअल मूव द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है, ACC अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ऑन संडे एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। जनरल मनोज पांडे जी का जो है उनका जो है टेन्योर जो है 1 महीने के लिए बढ़ा दिया। ही वॉज टू रिटायर ऑन May 31 ऑन टर्निंग 62। नॉर्मली फॉर सर्विस चीफ्स द टर्म ऑफ ऑफिस इज अंटिल द एज ऑफ 62 और 3 years
years whichever is earlier, ठीक है। सो उनको जो है उनका जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर 1 month और उसके बाद वो अब जून 30 को जो है वो रिटायर करेंगे, ठीक है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी एक बार हुआ है। देयर इज ओनली वन इंस्टेंस इन पास्ट, जब 1975 में आर्मी चीफ जनरल जीजी बेऊर जो है उनका जो है एक्सटेंशन जो है 1 साल का जो एक्सटेंशन दिया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा जो है उनको एक्सटेंशन दिया गया। अब इसके बहुत लोग जो है दे विल फाइंड सम थ्योरी, कुछ थ्योरी अपने मन से बनाएंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है लोग। बट ऐसे भी हो सकता है कि कुछ थ्योरी हो बट नहीं भी हो सकता है, राइट, क्योंकि अभी क्या है, इलेक्शन जो है it's around the corner and we cannot not have one chief of army staff और हम उसके पोस्ट को वैकेंट नहीं कर सकते। why? because उनका पोस्ट कैसे वैकेंट रहेगा? अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट जो है उसमें कुछ मेंबर्स रहते हैं, राइट, लाइक द यूनियन होम मिनिस्टर रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, कभी कभी लीडर ऑफ अपोजिशन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो कैबिनेट कमिटी फॉर्म होगा जब कैबिनेट रहेगा, और कैबिनेट कब फॉर्म होगा? जब गवर्नमेंट रहेगा। गवर्नमेंट कब फॉर्म होगा? जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। सो इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ रहा है, सो इसकी वजह से मे बी एक्सटेंशन जो है आपको देखने को मिला है। बट दिस इज अ वेरी अनयूजुअल वन, ठीक है, बहुत अनयूजुअल है। बट ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं है, बट हुआ है कब? जब इमरजेंसी का समय था, ठीक है। सो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है उनके बाद जनरल TN रैना जो है वो आए थे। द कैबिनेट कमिटी ऑन संडे अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ जनरल पांडे अप टू जून 30 अंडर रूल 16A4 ऑफ आर्मी रूल्स ऑफ 1954, द डिफेंस मिनिस्ट्री सेड इन अ स्टेटमेंट। जनरल पांडे was appointed as chief of army staff on April 30th, 2022. He was commissioned in the army in army in 1982 in the corps of engineers, the Bombay Sappers, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बस ये आप लोगों को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। जो कैबिनेट कमिटीज होती है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैबिनेट कमिटीज। एक पार्लियामेंट्री, एक होता है स्टैंडिंग कमिटी, एक होता है एडहॉक कमिटी, ठीक है। स्टैंडिंग कमिटीज आर परमानेंट इन नेचर। एडहॉक कमिटीज बाय द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि एडहॉक है, जब काम हो जाएगा तो वो जो कमिटी है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। सो एडहॉक कमिटीज जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है एंड स्टैंडिंग कमिटीज आर परमानेंट इन नेचर, ठीक है। ऑल कमिटीज, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, all committees except cabinet committee on accommodation and cabinet committee on parliamentary affairs, बस ये दोनों जो, ठीक है, 2 कैबिनेट्स है, एक है कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन, एक कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये 2 कैबिनेट्स को छोड़ के बाकी जितने कैबिनेट्स है ना, सबके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सबके हेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बाकी के जैसे आपको कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूनियन होम मिनिस्टर इज द हेड। बाकी जो कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन और कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स को छोड़कर जितनी कैबिनेट कमिटीज है सबके हेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होंगे, विच विल इंक्लूड कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स। ये सब जो है बहुत सारी कमिटीज होती है, कैबिनेट कमिटीज, उन सब के हेड जो है आपके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं। दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नीदर दे आर स्टैट्यूटरी बॉडी। ये सब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ये बॉडीज है। इन अदर वर्ड्स दे आर नॉट मेंशन इन द वर्ड ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर द रूल्स एंड बिजनेस प्रोवाइडेड देयर एस्टैब्लिशमेंट। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि इनको जो है कोई, इनका नाम कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बल्कि इनको रूल्स के द्वारा जो है बनाया गया है। द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स 1961। तो ये रूल्स के तहत जो है ये जो कमिटीज है उनका सेटअप किया गया है। आई होप आपको यहाँ तक जो है ये समझ में आ गया होगा। दीज 3-4 लाइन्स ना, लास्ट के जो 3-4 लाइन्स है, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इनको आपको अच्छे से करके जाना है। मुझे पता है आप लोगों को आता भी होगा, बार बार रिविजन करेंगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। सो इसको अच्छे से करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडिया रिकॉर्ड ट्रेड डिफिसिट विद 9 ऑफ इट्स टॉप 10 जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इन 23-24। तो यहाँ देखिए पिक्चर, देखिए पिक्चर में देखिए कितना देखने को मिल रहा है। जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, देखिए इट्स जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल चंक हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट देखिए पूरा शिप भर के जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट जो है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ट्रेड डेफिसिट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर हम देखें 9 आउट ऑफ 10 पार्टनर्स, जिसमें चाइना है, रशिया है, सिंगापुर है, कोरिया है, इन सब के साथ जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। द डेटा also showed that deficit with China, Russia, Korea and Hong Kong increased in the last fiscal year compared to 2022-23, while the trade gap with UAE, Saudi Arabia, Russia, Indonesia and Iraq narrowed, ठीक है।
ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है बट किन्हीं किन्हीं के साथ थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ट्रेड डेफिसिट अगर हम ओवरऑल देखें तो वो बहुत ज़्यादा ही है फिलहाल तक, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रशिया, चाइना, सिंगापुर, कोरिया, इनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, ठीक है। और कुछ कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट थोड़ा नैरो हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रेड डेफिसिट कम हो गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, कम हुआ है, लेकिन अभी भी ओवरऑल अगर हम देखें ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन एक ऐसा आ सकता है कि ट्रेड डेफिसिट विथ ऑल कंट्रीज हैज इंक्रीज्ड, विच विल बी रॉन्ग बिकॉज थोड़ा सा तो सबके साथ नैरो हुआ है। सेकेंड ऑफ ऑल क्या पूछा जा सकता है कि सब ट्रेड डेफिसिट जो है कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, उस टाइप के क्वेश्चन से थोड़ा सा मेक श्योर यू आर रीडिंग द स्टेटमेंट्स राइट, ठीक है। राइटफुली आप जो है स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे। बहुत कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन ट्रिकी तरीके से पूछ दिया जाता है, तो वो आप लोग थोड़ा सा मेक श्योर यू आर रीडिंग इट राइट, ठीक है। सो अगर आप देखें यहाँ पर द ट्रेड डेफिसिट विद चाइना रोज टू 85 बिलियन, रशिया के साथ 57.2 बिलियन, कोरिया के साथ 14.71 बिलियन, हांगकांग के साथ 12.2 बिलियन जो है डॉलर्स का जो है हमें देखने को मिलेगा। चाइना हैज़ इमर्ज्ड इंडियाज लार्जिंग ट्रेडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। यहाँ पर आपको यूएई जो है ऐसे लिख देगा यूएई या सऊदी या फिर यूएस के साथ, लेकिन याद रखिएगा चाइना हैज़ इमर्ज्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। हम लोग का जो है 118.4 बिलियन का जो है टू वे कॉमर्स होता है, एजिंग पास दी यूएस, तो यूएस से भी हम जो है आगे निकल चुके हैं। द बायलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस स्टूड एट 118.28 बिलियन डॉलर्स, थोड़ा सा मतलब 2.2 बिलियन डॉलर्स का जो है डिफरेंस है, लेकिन हम जो है याद रखिए वी हैव बाईपास्ड यूएसए, नाउ चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। वाशिंगटन वाज द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन द ईयर 2021-22। इंडिया हैज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद 4 ऑफ इट्स टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स, 4 कंट्रीज के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। सिंगापुर के साथ है, यूएई के साथ है, कोरिया के साथ है एंड इंडोनेशिया के साथ है, ठीक है। यूएस, चाइना के साथ, रशिया के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। व्हाई? बिकॉज व्हाट हैपेंस इज अगर हम किसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ चाइना के साथ अगर हमें हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहेगा, व्हाट चाइनीज विल डू, बिकॉज देयर विल बी लेसर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो कुछ पेपर वर्क होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह वो थोड़ा लेसन होगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स था वो थोड़ा सा ईज डाउन होगा। तो अगर ऐसा हमारा चाइना के साथ होता है, अब इमेजिन करिए हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है, इफ़ यू रिमेंबर हमारा बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, ऑलमोस्ट अराउंड 185 बिलियन डॉलर्स का अराउंड जो है यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस डेटा 85 बिलियन डॉलर्स का जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है विद चाइना, राइट। सो चाइना के साथ अगर हम इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट रख रहे हैं एंड इफ वी गिव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू चाइना, ठीक है, सो व्हाट चाइना विल डू इज दे विल फ्लड द मार्केट, हमारे मार्केट को फ्लड कर देंगे विद चाइनीज गुड्स, चाइनीज इंपोर्ट्स, ठीक है। सेम गोज विथ यूएस ऑल्सो। यूएस को अगर हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दे दिया, देन यूएस मार्केट विल फ्लड इंडियाज मार्केट, बिकॉज इंडिया अगेन इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज मार्केट एंड एवरीबडी वांट्स टू बी अ प्लेयर इन इंडियन मार्केट। सो व्हेन दे विल कम एंड फ्लड द मार्केट, वेयर विल आर इंडिजिनियस प्रोड्यूसर्स विल गो, ठीक है। सो इसीलिए हम सबके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करते। वी हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद सम आसियान कंट्रीज, थोड़ा कोरिया के साथ भी है, यूएई के साथ है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडोनेशिया के साथ है, जो एशियन के ब्लॉक के साथ है। इंडिया हैज अ ट्रेड सरप्लस ऑफ इतना विथ यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसे बोलेगा कि यूएस के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, नहीं, यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू, अमेरिका इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विथ विच इंडिया हैज अ ट्रेड सरप्लस। द सरप्लस इज ऑल्सो विथ यूके, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, बांग्लादेश, इनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, इन कंट्रीज के साथ, यूएस, यूके, बेल्जियम, इटली, फ्रांस एंड बांग्लादेश, ठीक है। इंडियाज टोटल ट्रेड डेफिसिट इन लास्ट फिजिकल नैरो टू 22, इतना नैरो हुआ है, थोड़ा सा नैरो हुआ है अगेंस्ट 264 इन दी प्रीवियस फिजिकल, मतलब थोड़ा सा नैरो हुआ है, ठीक है। अराउंड 20 बिलियन डॉलर्स के अराउंड जो है थोड़ा सा नैरो हुआ है, बट फिर भी इट्स वेरी वेरी वाइड। अकॉर्डिंग टू ट्रेड एक्सपर्ट, अ डेफिसिट इज नॉट ऑलवेज बैड इफ अ कंट्री इज इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल, हाउएवर इट पुट प्रेशर्स ऑन डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। ये टॉपिक मैंने शायद आप लोगों को बहुत बार समझाया है। इंपोर्ट से होता है इन्फ्लेशन, इंपोर्ट अगर हम ज़्यादा करेंगे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर डेफिसिट होना मतलब खराब बात ही हो। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल तो मतलब क्या है, हर बार खराब नहीं होता। अगर हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें दैट मीन्स वी आर मैन्युफैक्चरिंग इट एंड वी कैन ऑल्सो सेल इट आउटसाइड, राइट। सो हर बार ट्रेड डेफिसिट होना इट्स नॉट बैड, बट एक चीज जो श्योर होगा दैट इज योर इंपोर्ट इन्फ्लेशन,
ये जो है ये कांस्टेंट रहेगा, इंपोर्ट इन्फ्लेशन ये कांस्टेंट रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को आना चाहिए। हाउएवर इट पुट्स प्रेशर ऑन डोमेस्टिक करेंसी, अ राइजिंग ट्रेड डेफिसिट कैन कॉज कंट्रीज करेंसी टू डिप्रिशिएट। डेप्रिसिएशन होगा, ऑफकोर्स इन्फ्लेशन होगा तो डेप्रिसिएशन होगा, बिकॉज फॉरेन करेंसी इज नीडेड फॉर इंपोर्ट के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए होगा, सो उसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा और इंपोर्ट भी एक्सपेंसिव जो है हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। बहुत ये इंपॉर्टेंट जो है ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। Alright, we can move on to the last news. The last news is mainstream film industry has nothing to do with Kapadia's win. Rasool Pokuti, ठीक है, तो ये जो है एक मूवी है, मूवी का नाम है द नेम इज ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट। ठीक है, ये मूवी है, ठीक है, ये ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, दिस इज द नेम ऑफ द पिक्चर। मूवी का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, सो ये मूवी को जो है कान जो फिल्म फेस्टिवल होता है यहाँ पर उनको अवार्ड दिया गया है। ये एक फिल्म फेस्टिवल होता है, यहाँ पर उसको अवार्ड दिया गया ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कांस फिल्म एकेडमी है उन्होंने इस मूवी को जो है अवार्ड दिया है। कौन सा अवार्ड? ग्रैंड प्री अवार्ड। ठीक है, ग्रैंड प्री अवार्ड, ये जो अवार्ड है ये दिया गया है टू दिस मूवी। एंड यहाँ पर जो है जो डायरेक्टर है उनका नाम है मिस कपाडिया। ठीक है, सो मिस कपाडिया जो है वो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आती हैं। उनका जो है वो वहाँ से शी बिलोंग टू दैट इंडस्ट्री एंड वहाँ पे जो है उन्होंने ये मूवी को डायरेक्ट किया एंड वहाँ पर इनको ये ऑल वी इमेजिन एज लाइट को इन कान फिल्म फेस्टिवल विच हैपन्स इन फ्रांस, ठीक है, फ्रांस पर होता है, सो वहाँ पर ये मूवी को जो है अवार्ड दिया गया। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि जो मिस्टर पोकुटी जो भी है मिस्टर पोकुटी जो है उन्होंने बोला कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, दैट इज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वजह से नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनका हेल्प नहीं किया है, शी हैज़ डन इट विथ हर ओन परसिवरेंस, उन्होंने अपना खुद का डायरेक्शन किया है, कोई भी बड़े सेलिब्रिटीज़ ने उनका आके हेल्प नहीं किया, ऐसा नहीं है। शी हैज़ डन इट विथ हर ओन डिटर्मिनेशन, विथ हर ओन ग्रिट, विथ हर ओन परसिवरेंस। ठीक है, सो ये क्या है, यहाँ पर जो है अवार्ड मिला है, ये आप लोगों को बस याद रखना है कि अवार्ड किसको मिला है, मूवी का नाम क्या है, कौन से फेस्टिवल में जो है अवार्ड दिया गया, ये याद रखिएगा। कान फिल्म फेस्टिवल विच हैपेंस इन फ्रांस, ग्रैंड प्री अवार्ड टू ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इतना सा प्रिपेयर करके जाने से भी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ, उसके आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, all right, with this we come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.